पास शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। शरीयत हमारा क्या बनी? उस्ताद बनी। किस लिए? ताकि हमको किसी तक पहुंचाए। किस तक पहुंचाए? मसीह तक पहुंचाए। किस लिए? पर्पस क्या है? मसीह तक पहुंचाने का पर्पस भी क्या है, उसे भी याद रखना है। ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हाँ जी, शरीयत उस्ताद बनी ताकि हम मसीह तक पहुंचे। पहला काम, शरीयत हमें कहाँ पहुंचाना चाहती है? मसीह तक। और फिर वहां पहुंचाए जाने का एक पर्पस है, एक मकसद है। और वो क्या है? ताकि हम ईमान के सबब, शरीयत के सबब से नहीं, ईमान के सबब से। शरीयत का अपना एक खूबसूरत काम है। अगर शरीयत नहीं होती तो हम मसीह तक नहीं पहुंचते, और मसीह तक नहीं पहुंचते तो हम रास्तबाज नहीं ठहरते। शुक्रगुजार है खुदावंद की शरीयत के लिए कि उस शरीयत ने हमें मसीह तक पहुंचाया। आमीन जी जनाब। ताकि हम, अब सवाल ये है कि मैं शरीयत में हूं, मैंने शरीयत को भी उस्ताद माना है, नहीं माना, ये भी बात है। जो शरीयत को उस्ताद मानेगा वो फिर उसे पढ़ाएगी, लिखाएगी, सिखाएगी और पहुंचाएगी कहाँ? मसीह तक। और मसीह तक पहुंचने के बाद फिर मसीह तक अगर पहुंचेंगे, मसीह से मुलाकात होगी तो मसीह फिर हमें नई पैदाइश देगा। याद रखिएगा, क्योंकि गुनहगार से पैदा होकर हम रास्तबाज ठहर ही नहीं सकते। रास्तबाज ठहरने के लिए रास्तबाज से पैदा होना जरूरी है। सो ये मुझसे और आपसे सवाल होगा, अगर मैं खुल खिला के वर्शिप भी नहीं कर सकता तो मुझे सोचना होगा, क्योंकि ये जेवर है। हमद करना रास्तबाज को ज़ेबा है। बच्चों अजीजों, मसीह खुदावंद में हमारी सलामती हो, हम हमेशा उसमें सलामत रहे। लेकिन याद रखें कि अगर वक्त गुजारी कर रहे हैं, हर मैसेज में हर रोज आपको याद दिलाएंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम। वक्त को गनीमत जाने। वो भाई कीबोर्ड वाले क्यों ना हो, वो कोई भी हम में से क्यों ना हो, अगर 3 साल पहले भी हम वहीं खड़े हैं, सिर्फ वक्त को धक्का दे रहे, वक्त गुजार रहे हैं, याद कीजिए, रखिएगा, वक्त वापस नहीं आएगा। गनीमत जाने, इसकी कदर करें, बढ़ जाए। खुदावंद को हाजिर जान के, यानी ये वो जिसका दिल लग जाए। और बदकिस्मत मैं कहूंगा खुदावंद के खौफ में रहते हुए, इस कायनात में इससे बड़ा कोई बदकिस्मत नहीं है जिसका इससे दिल नहीं लगता। ये बड़े दुख के साथ कि जो जिसकी जिंदगी इसके बगैर है, और वो कहे कि मैं चर्च का पार्ट हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैंने मसीह को पाया, मेरी मसीह से मुलाकात नहीं, इसके लिए माजरत, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर कोई जिस्मानी तौर पर पैदा होता है तो वो खुराक के बगैर नहीं जिंदा रह सकता। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं रूहानी हूँ, मैं रूह से पैदा हुआ हूँ और रूहानी ग़िज़ा के बगैर मैं जी रहा हूँ, चीजों पर जब निगाह करेंगे, गौर करेंगे, हर रोज हर लम्हा खुदा के खौफ में रहते हुए, यकीन करें कि एक लफ्ज मौत, बोले मौत, आप यकीन कीजिएगा कि जिस्मानी मौत का मजा चखने तक मैं उसे नहीं समझ पाऊंगा। यानी उसकी इतनी डेप्थ है, उसकी इतनी गहराई है कि हर रोज अपना देना। और आज भी कल से मुसलसल खुदावंद में होते हुए, इस बात पे गौर व गौस करते हुए, और रूह शाद होती चली जाए। दुनिया जिससे डरती है, एक ईमानदार उसमें शाद होना शुरू होता है। लेकिन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा कि मौत से ना घबराए। मौत, अगर आप मौत को याद नहीं रखते तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है।
अगर आप किसी फ्यूनरल पे नहीं जाते तो जाना सीखें, बहुत अच्छी बात है। फ्यूनरल पे जाएं, कब्रिस्तान में जाएं। जब कोई अनाउंसमेंट होती है कि आज फलां शख्स रुखसत कर गया है, तो अपने आप को याद दिलाएं, वो दिन भी करीब है कि मेरी भी अनाउंसमेंट होगी। क्योंकि जब तक मसीह नहीं आ जाते इससे कोई नहीं बचेगा, बच ही नहीं सकता। लेकिन आपको बताता चलो बस एक बात जो है वो कि जी मौत की डेफिनेशन जुदाई, बोले जुदाई। इसकी मौत का लफ्ज जो है इसकी डेफिनेशन है जुदाई। किसी भी किस्म की जुदाई देखेंगे इसके अंदर आपको मिल जाएगी। रूहानी मौत मरा क्या हुआ? खुदा से जुदाई। जिस्मानी मौत मरा क्या हुआ? बहन से जुदाई, भाई से जुदाई। यहां तक पता है ना। यही बात मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपकी हौसला अफजाई के लिए खुदा को हाजिर जान के, ये नहीं कि मैं कुछ हूं, ये कि खुदावंद क्यों हम पर भी रहम जो उसके हैं बुलाए हुए, उन पर रहम उन्हें खुदा क्यों सिखाता, क्यों उनको, ताकि वो बतेरों तक उसे पहुंचा सके। आज तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो, अगरचे वो भी खुदाए रूल कुद्दस की मदद से, लेकिन याद रखिएगा अच्छा उस्ताद कभी भी आपको अगला लेसन नहीं देता। क्यों जी? अच्छा उस्ताद अपने शागिर्द को अगला दर्स देता है जब तक उसे पिछला कुछ याद ना रहे, नहीं देता। तो खुदाए रूल कुद्दस से बेहतर उस्ताद कौन हो सकता है? आप बेशक शागिर्द है, लेकिन अगर जब तक आप पिछला, खुदाए रूल कुद्दस से कोई चीज छिपी है नहीं, जब आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, मेरी दिलचस्पी नहीं होगी पिछला कुछ याद रखने की, तो खुदावंद आगे देंगे, खुदाए रूल कुद्दस आगे देंगे नहीं। किन को देते हैं? खुदाए रूल कुद्दस किन को रोज ताजा देते हैं? जो पिछले को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, याद रखते हैं, उन्हें अगला लेसन दिया जाता है, उसे शाबाश भी मिलती है, अगला दर्स भी मिलता है। सो आज खुदावंद में बड़ी शादमानी इस बात की कि यहाँ तक जाना खुदा से जुदाई, यहाँ तक जाना कि अजीज़ो अकारब से जुदाई, लेकिन आज उसने बड़ा शाद किया कि बेसिकली इसमें बड़ी खूबसूरत एक बात, एक और भेद छिपा है, और वो सबको पता है। ये नहीं है कि बात जब रिवील होती है, पता सबको है। ये नहीं मैं कह रहा जो मैं बात करने जा रहा हूँ अब में से कोई बच्चे को पता है, लेकिन ये है कि वो जुदाई जब रूह बदन से जुदा होती है, और खुदावंद को जुदाई कभी भी पसंद नहीं थी। इसलिए जब रूह बदन से जुदा हुई, खुदावंद यीशु मसीह रोए, उस प्रोसेस से रोए। जुदाई खुदावंद को पसंद नहीं है, इसीलिए खुदावंद को इससे नफरत है। खुदावंद ने इसे दुश्मन कहा है। किसे? मौत को खुदावंद ने क्या कहा? दुश्मन कहा, क्योंकि इसने जुदाई पैदा की। खुदावंद ने रूह, बदन और जान को इकट्ठा रखा, और खुदावंद कभी भी इनकी जुदाई नहीं चाहते थे। नेवर, कभी भी इनकी जुदाई नहीं चाहते थे, लेकिन गुनाह के बायस इनकी आपस से जुदाई हुई। लेकिन शुक्रगुजार है, उसने इंतजाम कर दिया, लेकिन बथेरे इस खुशफहमी में है, इसको बहुत इजी ले रहे हैं, लेकिन इतना इजी है नहीं। उसने इंतजाम कर दिया, उसने रहम कर दिया कि दोबारा उस मिलाप के लिए, लेकिन वो बदन जो गुनाह के बायस बेकार हो गया, उसे हमेशा के लिए बेकार कर दिया, और एक जलाली बदन का इंतजाम कर दिया। आमीन। जो मुंतजिर है, अभी यीशु मसीह के अलावा सारे ईमानदार भी मुंतजिर हैं उस जलाली बदन के।
लेकिन ये बात डराने की नहीं है। सब अच्छा की आवाजें अच्छी नहीं है, ये जरूरी है। आप अपने आप को असेस खुद कर सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जो नए सिरे से पैदा होता है वो समझता है कि मैं खुदा से पैदा हुआ हूँ, खुदा की फितरत मुझ में है, खुदा की जिंदगी मुझ में है, जो बेटे में से होकर जाहिर हुई और बेटे ने जी कर दिखाया। क्या मैंने उसको कामल नहीं हुआ, क्या मैंने उससे जीना शुरू किया? एटलीस्ट मुझे इस बात की तो उम्मीद हुई कि मैंने वो जिंदगी जीना शुरू किया। स्लो हूं कोई बात नहीं, लेकिन शुरू तो किया। लेकिन अगर कई बार सोचा और फिर वापस पहले से भी बुरी तरह नाकाम होके फिर वहीं पे, फिर सोचा, फिर 4 दिन, फिर सोचा वापस। अजीजों, याद रखिएगा, ये मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, इसमें दूसरी राय नहीं है, इसमें जुदा करना ही करना है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि डॉक्टर बिली ग्राहम साहब के मैसेजेस जो है, इतने कुछ सरमन मैंने उन्हें सुने, उनकी विजन उनका एक ही रहा कि अगर आज बुलावा है तो तू कहां जाएगा। और आज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल और उसमें ये चीजों को जो है जो बिल्कुल देखा, लेकिन याद रखिए कि गॉस्पल यही है, गॉस्पल यही है, अच्छी खुशी की खबर यही है। उसी के पास गॉस्पल है, उसी के पास खुशखबरी है, उसी के पास बेटा है, जिसके पास आज ये कवि उम्मीद है, जो मुंतज़िर है, इस इंतजार में है कि जाना चाहता हूं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में याद रखे कि जब जो कलाम जिस मौके पे फरमाया गया वो कलाम ता अब तक कायम रहेगा, लेकिन उस मौके को जरूर देखे कि जी किस मौके पर वो कलाम खुदावंद ने फरमाया। जब ये फरमाया गया कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, ये इतना हम कोट करते हैं और अच्छा करते हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है, लेकिन कभी गौर किया है कि वो हुक्म क्या था? जो आज के इंसान के लिए मौत है। आज के इंसान कहता है अभी जरा सा चंद सेकंड किसी डाउनलोड करने में लग जाए, उसकी जान पे बन जाती है। किसी चीज में इंसान सब्र करने को, इंतजार करने को तैयार नहीं है। क्यों जी? ईमानदारी से बताएं, कौन कौन है जिसका सब्र बहुत है? मेरा नहीं है। इस माहौल में शुक्रगुजारी खुदावंद की कोशिश कर रहे हैं इस जंग में, लेकिन अगर आपका है तो सलूट यू। यानी सब्र, इंतजार जो है, डे बाय डे इंसान के अंदर से वो खत्म ही होता जा रहा है। एक वक्त होता कि वो एक चिट्ठी लिखता तो उसको पता होता है 8-10 दिन लग जाने हैं जाने में, तो 2-4 दिन लिखने वाला जवाब लिखेगा तो 8-10 दिन में आ जाएगी, तो महीना चिट्ठी का वेट कर लेता। क्यों जी? ऐसा है आज व्हाट्सएप पे मैसेज या SMS 2-4 मिनट रिप्लाई ना आए तो आग बगोला जनाब। ईमानदारी से बताएं कि जब जिस वक्त ये कलाम खुदावंद की तरफ से नाज़िल हुआ कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, हुक्म क्या था? क्यों जी? मेरे हम खिदमत भाई भी बैठे, हुक्म क्या था जी? भरोसा कर, अपने खुदावंद पे भरोसा कर, इंतजार कर। हालात जो मर्जी हो,
हालात जो मर्जी हो तू अपने खुदावंद के उस वक्त का इंतजार करेगा, ये हुक्म। लेकिन हमारे बुजुर्ग साउल जो है वो क्या कुछ ऐसी डिमांड थी जो वो ना दे सकते? कोई रुपए पैसे की, कोई रातों को जागने की, कोई कष्ट, कोई मुशक्कत कोई था? नहीं। इतनी सी बात थी कि तू मेरे वादे का इंतजार कर, 7 दिन तू इंतजार कर। खुदावंदा ने फरमाया मैं आऊंगा। क्या मतलब? अपने बंदा सैमुएल के जरिए मैं आऊंगा। वो अलग बात है कि यहां भी कोरा में और उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। जब आप उस अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। कुर्बानी की खिदमत हमारे बुजुर्ग साउल की नहीं थी। कुर्बानी की खिदमत हमारे बुजुर्ग सैमुएल को मिली थी। और आज चप्पे चप्पे पे आपको ये मिलेगा इंतहाई दुख के साथ कि यीशु मसीह की खिदमत को बहुत लोग खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आप दुआ करके, भरोसा करके इंतजार कर सकते हैं तो ये हो नहीं सकता कि वो आपके दुश्मनों को ढेर ना करे। इंसान की अपनी रास्तबाजी उसे आज मारे बैठी है। उसे अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता, दूसरों के तिनके नजर आते हैं। बाइबल गवाह किसी एक को भी ब्लेम गेम में किसी को बरकत नहीं मिली और किसी को खुदावंद की तरफ से कोई मिरास नहीं मिली। जिन्होंने दूसरों की गलतियों को, गुनाहों को फोकस किया। मैं इसलिए इससे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये किसकी बात कर रहे हो आप? यीशु के हो? क्यों जी? मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूं, क्यों अच्छा करूं? इसने मेरे साथ हमेशा बुरा किया। आप यीशु के, आप मसीही होने का दावा करते हैं। क्या हम में से कोई मसीही होने का दावा कर सकते हैं? मैं इसके साथ क्यों अच्छा करूं क्योंकि इसने मेरे साथ बुरा किया? मेरे अजीजों, ये जिन लोगों ने एक बात पल्ले बांध ली कि मैं अपने खुदावंद की खुशनुदी के लिए, बीवी सरफिरी है, जैसी मर्जी है, इज्जत करती है, नहीं करती, जिस किसी ने पल्ले ये बात बांध ली मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मैं अपने खुदावंद की खुशनुदी के लिए, अपने खुदावंद की खुशनुदी के लिए अपनी बीवी से मोहब्बत रखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे खुदावंद मुझसे ये चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो बीवी कितनी देर तक अपना जरा, और अगर किसी बीवी ने ये ठान ली, इरादा कर लिया अपने खुदावंद में, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मेरा खामद जैसा मर्जी है, खुदावंद आपकी खातिर, आपकी खातिर खुदावंद, ये कैसे हो सकता है? कलाम गवाह है, खामद बेवफा हो सकता है, खुदावंद नहीं। और मुझसे कोई पूछे, अगर मेरी बहन बेटी को कभी पूछे ये बात कि पास अब कहां तक वफादार रहना चाहिए बीवी को, तुझे बेच भी दे तो अपने खुदावंद की खातिर उसकी वफादार रहे। हाँ, यस, सारा हमारी बुजुर्गा को ईमानदार बेटियों की मां का एजाज ऐसे थोड़ी मिल गया।
خود غرضی کی انتہا اس وقت کمزور ہوئے جیسے بھی ہمارے بزرگ باپ ابراہیم. تو میری جان بخشی کرات. فرعون نے کوئی اتنی روحانی آنکھیں نہیں تھی اس نے خوبصورتی کا ذکر سنا تو اس نے کہا لے آؤ, اور کہتے ہیں کہ تو کہہ دے کہ یہ میری بہن ہے, تو کہہ دے کہ یہ میری بہن ہے تاکہ کیا ہو, میری جان بچ جائے. انتہا نہیں ہے, تیرا ریپ ہو, تیری عزت لوٹ لے, تجھے قتل کر دے, تجھے مار ڈالے, تیرے ساتھ جو مرضی ہو جائے, تو میری جان بچا لے تو. اور یہ نالے کی پولی کراس نہیں کرنی تھی بائک پہ بیٹھ کے ایف سی کالج کی نہر کی. اور بائبل گواہ ہے کہ وہ فرعون کے پیلس میں چلی گئی, لے گئے اسے فرعون کے پیلس میں لے گئے, اور فرعون اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہے. لیکن خداوند نے کہا سارا تو نے کمال کر دیا, تو نے میرے کلام کی خاطر, میری خاطر فرما برداری کی انتہا کر دی ہے. تب کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے معاملے میں میں خود انوالو نہ ہوں؟ کسی تیسرے انسان کی ضرورت نہیں کہ تیرے کوئی میری بہن آئے, تیرا بھائی آئے اور وہ آ کے ہماری صلح کرائے گا. چونکہ تو نے میرے کلام کی خاطر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج جیسے ہی وہ فرعون ادھر بڑھنے لگا, خداوند نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. بھائیوں پر بھی اسی طرح فرض ہے, لازم ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستہ بھائی اپنا جناب جو ہے وہ بائبل بتاتی ہے کہ کوئی بھی اپنے بدن سے دشمنی نہیں کرتا, لیکن اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنا بدن نہ مانے تو وہ خداوند کے کلام کی نافرمانی ہے. تم دو نہیں تم ایک ہو, وہ تیرا بدن ہے, تیرے بدن کا حصہ ہے, اور وہ اس کی پرورش کرتا ہے, وہ اسے پالتا ہے جیسے مسیح کلیسیا. تو جب بات خاوند کی آتی ہے تو بھائیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی ہمیشہ یاد رکھے کہ جب مسیح نے لکھا تو اس طرح ایسے محبت کر جیسے مسیح کلیسیا سے. کلیسیا کتنی کو فرما بردار ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو ڈے فرسٹ ہی بڑے فرما بردار ہو جاتے ہیں, لیکن مسیح پھر بھی محبت کرتا رہتا ہے. اس لیے خاوند بھی پرفیکشن نہ مانگے ان کے اندر سے جی کہ بڑی کا ہاں وہ بھی خداوند کے اس خوف میں رہتے ہوئے خداوند کے لیے اس کی فرما برداری میں سب سے پہلے یہ قبول کرے کہ یہ میرا بدن ہے, یہ میرے بدن کا حصہ ہے. خداوند نے اسے, میری بیوی کو مجھ میں سے لیا ہے. کیوں جی؟ آمین. آئے جو آیت ہم نے پڑھی ہے سنیے گا ذرا. نمبر 1, آج پھر اس بات کو ہم ریپیٹ کر دیں کہ شرع کے عالم یسوع مسیح کی خدمت کے ایام میں بھی لا کر اس طرح کھڑا کر دیتے کہ جیسے شریعت مرد خدا موسیٰ کی جو شریعت کوہ سینا پر سے دی گئی کہ جیسے وہ دشمن ہے خدا کا فضل, اور وہ ہرگز نہیں. یاد رکھیے گا آج بھی ہم بات کرتے ابھی ایک واقعہ کو چیدہ ہم اس میں سے لیں گے اپنی نصیحت کے لیے, لیکن ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک لیبارٹری ہے جو کوہ سینا پر سے شریعت دی گئی. وہ ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ہے, وہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ تجھے بیماری کیا ہے, اور جب تک وہ بیماری ڈائگنوز نہ ہو کنسلٹنٹ جو ہے, ڈاکٹر جو ہے, وہ آپ کو میڈیسن تجویز نہیں کر سکتا. اس لیے مرد خدا موسیٰ کے وسیلہ سے جو شریعت دی گئی وہ ہمیں بیماری بتائے کہ ہمیں بیماری کیا ہے, اور وہ لا علاج بیماری جو گناہ کی جس کا کوئی علاج نہ تھا, ہم جانے کہ یہ لا علاج جیسے کینسر کسی سٹیج پہ لا علاج تھا, لیکن ایک وقت آیا کہ اس کا علاج آیا. اسی طرح گناہ جو ہے یہ لا علاج تھا, اس کا کوئی علاج نہیں تھا.
इसी लिए मसीह दुनिया में आया। सो इसलिए वो शरीयत आज भी याद रखिएगा, अगर कोई शख्स जाता है और उसको कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है और वो उसका इलाज कराए बगैर 10 दफा जाए, जितनी बार जाएगा उस लेबोरेटरी फिर उसको वही डायग्नोज, बल्कि डे बाय डे हालत बदतर होती जाएगी। आए ताकि ईमान के सबब से, किस लिए? ईमान के सबब से क्या? रास्तबाज ठहरे। सुनिएगा, एक रात का वाकया है, यीशु मसीह की खिदमत के अयाम में एक रात का एक ऐसा वाकया है कि यीशु मसीह पहाड़ पर चले शफात के लिए और फरीसी चले शिकार के लिए, और दोनों सुबह वो पहाड़ से शफात करके नीचे उतरे और फरीसी रात भर शिकार करके वो भी वापस लौटे और एक बहन को एक एन फेल के वक्त पकड़कर ले आए। किसके पास? यीशु के पास। अब आज हमारे लिए इसमें क्या, कौन लाया? कौन लाया यीशु के पास? उसे कौन लाया? शरीयत। शरीयत यीशु के पास लाने का वसीला। अब अगरचे वो ठीक है, अगरचे वो फकीर फरीसी है, लेकिन फकीर फरीसी जो है वो किस तरह से, फकीर फरीसी कौन सा उनके पास टूल है, आला कौन सा है, किस तरह से वो उस बहन को यीशु के पास लाए? शरीयत के वसीला से। मर्द खुदा मूसा की शरीयत के वसीला से वो यीशु के पास लाए। यानी दूसरे लफ्जों में उस बहन को यीशु मसीह के पास लाने का सबब कौन बना? वो मर्द खुदा मूसा की जो शरीयत है कोहे सीना पर से दी गई, उसी शरीयत में ये लिखा गया कि अगर इस तरह कोई भी, वहां पे हुक्म जारी हुआ कि तू ज़िना ना करना, और अगर कोई इस तरह के सुफेल में पकड़ा जाए तो अलग बात है कि हमेशा याद रखना कि वहां पे अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ लचक मिलती है तो वो औरत के लिए मिलती है, मर्द के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर कोई अकेली औरत या लड़की किसी ऐसी जगह पर है जहां उसके साथ रेप होने लगे और वो चलाए और रेप हो जाए, और फिर ये केस अगर आ जाए शरा के आलमों के पास, तो उस औरत के लिए जान बख्शी की इजाजत है, मर्द के लिए नहीं है। लेकिन अगर वो औरत शोर नहीं मचाती तो दोनों उस सजा के मर्तकब। इसलिए दोनों को क्या किया जाए? संसार किया जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे बात फिर वो आ जाती है कि यही एक खामी थी उन लोगों में यीशु मसीह की खिदमत के अयाम में कि वो शरा के आलम तो बनते, वो उसी खुदावंद की शरीयत का प्रचार तो करते, लेकिन उस तौर से नहीं जैसे खुदा का कलाम चाहता है। उसमें तरफदारी हो जाती उनकी कि आप देखें कि वो अगर उस बहन को ले आए कि जी ऐन फेल पे, ऐन वक्त पे ये पकड़ी गई, तो भाई किधर है भाई? आप उस अकेली को क्यों ले आए? अगर ऐन मौके पे आपने पकड़ा है तो फिर दूसरा वो भाई किधर है? वो तुम्हारा अगर अपना कोई रिश्तेदार है उसके लिए जायज है, और जो गैर है उसको पकड़ के ले आओ कटहरे में। अब खुदावंद ये तो नहीं चाहते, लेकिन खैर एनीवे बात ये है कि शरीयत मसीह तक पहुंचाने के लिए उस्ताद बनी। अगरचे आप देखें कि वो शरीयत, अगर वो शरीयत नहीं होती तो ये जो औरत ऐन वक्त पे ऐन उस फेल में पकड़ी गई, ये अगर ऐसा होता भी और शरीयत नहीं होती तो ये मसीह के पास नहीं आती। लेकिन शुक्रगुजार है कि हमारा खुदावंद जो है वो हर किस्म की बुराई में से भी भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है, और वो भला और उसमें से भलाई निकलती है। अब वो जो है उनको याद रखिएगा, काश के वो उस शरीयत के वसीला से लोगों के साथ हमदर्दी करने वाले हों, लोगों को
बचाने वाले हो, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। उनकी खुशी जो है वो किसी को बचाने में नहीं है, बल्कि फंसाने की सोच में 24 घंटे रहते हैं। क्योंकि एक वाकया नहीं, हमें वाकयात मिलते हैं कि अगर सब्बत के दिन एक जगह पर जहां 18 साल से कुबड़ी एक औरत है, यीशु मसीह वहां आते हैं और पहली बार उस जगह पे वो बेटे की आवाज सुनती है। जो बेटे की सुनता है उसमें ईमान पैदा होता है, और जब ईमान पैदा होता है तो वो सफ में शामिल हो जाता है जो हमारे बाप इब्राहिम की है। और याद रखिएगा, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है उस पर इब्लीस का और गुनाह का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। इसीलिए यीशु मसीह ने तस्दीक कर दी कि ये जो इब्राहिम की बेटी है वो जिस्मानी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर वो जब से पैदा हुई तब से वो इब्राहिम की बेटी है। लेकिन आज यीशु मसीह ने उस पर मोहर की कि आज ये इब्राहिम की बेटी है। क्यों? क्योंकि आज ये बेटे पर ईमान लाए, आज इसने ईमान को रिसीव किया है जो बेटे के वसीला से मिला है। और इसीलिए यीशु मसीह ने फरमाया कि मुमकिन नहीं है कि अगर आज इसने बेटे को रिसीव किया, ईमान को रिसीव किया है, तो ईमान वाले इब्राहिम के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए मुमकिन नहीं कि आज से इब्लीस 6 + 6 = 6 666 वो इब्लीस की उस कुदरत में वो जकड़ी हुई थी 18 साल से। लेकिन उस दिन, अब देखिए ना, थोड़ी देर के लिए सोचे कि आपके चर्च की थोड़ी देर एग्जाम्पल ले ले कि जी खुदा ना हंसता कोई 18 साल से जकड़ा हुआ है और खुदावंद किसी भी खादम को ले आए और उसके वसीला से वो कुबड़ा सीधा हो जाए, तो पूरे जश्न होना चाहिए। कलीसिया जश्न मनाए, खादम जश्न मनाए कि शुक्रगुजार है हमारी इस जमात में आज खुदावंद ने बड़ा काम किया। तो क्या ऐसा हुआ वहां पे? नहीं, वो 18 साल की कुबड़ी सीधी हो गई, खुदा की तमजीद होने लगी, लेकिन वो इबादत कहकल का सरदार जो है वो गुस्से में आ गया। ये उनकी मेंटालिटी थी। काश बात यह है कि अगर उनकी खैर खाई हो जिंदगियों के लिए तो बहुत अच्छा होता। अब यहाँ पे भी उनको ये नहीं कि वो शरीयत के अगर वो शरीयत की कदर करने वाले होते, साथ रहिएगा, अगर वो शरीयत की कदर करने वाले होते तो शरीयत लिखने वाला उनके सामने है, जिसकी उंगली से लिखी गई उसकी कदर करते हैं, उसे पहचानते हैं। ऐसा नहीं, वो एक फंसाने की मेंटालिटी में 24 घंटे रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, वहाँ आगे हम शुक्रगुजार हैं, ये इतने जावियों से जिंदगी गुजर चली, लेकिन क्या है, हम 24 घंटे दूसरों के फैसले मत करें। फैसले ये हमारे लिए जो है, ईमानदारों के लिए किसी भी जगह पे कुछ भी है। और याद रखिएगा, बेशक गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन ले आए यीशु के पास। वो है जो अपने कलाम को पूरा करना जानता है और गुनहगार को बचाना जानता है। ने कहा कि वो तो आजमाने वाले हैं कि जी क्या है ऐसा, खुदावंद इसके साथ मूसा की शरीयत में लिखा है, यीशु मूसा की शरीयत में लिखा है, रब्बी है उस्ताद, खुदावंद नहीं है उस्ताद। मूसा की शरीयत में लिखा है कि ऐसी औरत के साथ, खुदावंद ने कहा हाँ लिखा है, और मैं उस शरीयत को पूरा करने आया हूं, मनसूख करने नहीं आया। मैं भी यही कहता हूं। अब शुक्रगुजार है कि लिखना शुरू किया, उंगली से लिखना शुरू किया और उनसे कहा मारो पत्थर। मैं बिल्कुल नहीं कहता, शरीयत ये कहती है कि इसे संसार करो, और मैं 100% एग्री हूं। मैं भी चाहता हूं कि इसे संसार करो, क्योंकि शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा भी नहीं टलेगा, वो पूरी होगी। करो, शरीयत को पूरा करो। दुख इस बात का है कि जिस शरीयत की तुम बात करते हो, उंगली से लिखना शुरू किया, काश उस उंगली को भी पहचान लेते जिससे वो शरीयत लिखी गई। लिखने वाला तुम्हारे सामने है, और कलाम में लिखा है, गौर से सुनिएगा, अक्सर बेशतर हम गिनती करेंगे ना, जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे छोटे से लेकर
बड़े तक। क्या बोलेंगे? छोटे से लेकर बड़े तक। खुदाए रूहुल कुद्दस ने बड़ा वाज़े लिखवाया है कि जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मारो पत्थर, तुम में से वही मारेगा जिसने गुनाह ना किया हो, तो बाइबल बताती है कि बड़े से लेकर, काम कहां से शुरू हुआ? बड़े से लेकर छोटे तक। शरीयत ने सबका मुंह बंद कर दिया कि एक भी खुदा के हुजूर में मकबूल ना ठहरे। लेकिन याद रखिए क्या हुआ? चले गए। याद रखिएगा, पहली बार जब लिखना शुरू किया तो यही कि दुख इस बात का कि जिस शरीयत को तुम इस पर लागू करने आए हो, काश उस शरीयत के लिखने वाले को पहचान लेते। और दूसरी बार जब लिखा तो बहुत सारे अजीज के जी यीशु मसीह ने उनके गुनाह लिखना, हाँ यीशु मसीह की ये खिदमत नहीं है। उन्होंने कहा हाँ कोई है जो तुम्हारी शिकायत करेगा। कौन? शरीयत। मर्द खुदा मूसा का नाम लिया, बेटे का नाम, अपना नाम नहीं लिया, क्योंकि बेटे को जब दुनिया में भेजा तो लोगों के गुनाह याद कराने के लिए नहीं, मिटाने के लिए भेजा है। इसलिए यीशु मसीह ने दूसरी बार जब लिखना शुरू किया तो हरगिज किसी का गुनाह नहीं लिखा कि अदालत का काम बाप ने बेटे के सुपुर्द किया है। कोई इंसान किसी इंसान की अदालत करने का हक नहीं रखता। आमीन। सो बड़े से लेकर छोटे तक सारे चले गए। अब उससे बात की, जी क्या किसी ने हुक्म नहीं लगाया? तो उसने जवाब क्या दिया? प्रेज द लॉर्ड। ना उसने रब्बी कहा, ना उसने उस्ताद कहा, क्योंकि वो जान गई कि ये मेरी 100% मौत थी। अब तक पत्थरों के इस वसीला से मैं कंप्लीटली संसार हो चुकी होती। अगर मैं सांस ले रही हूँ तो ये सांस अब मेरी नहीं, यीशु की है। इसलिए उसके अंदर से जो आवाज निकली, जो पुकार निकली, ए खुदावंद। और मुबारक है वो जो उसे खुदावंद पहचान लेते हैं कि वो मेरा मसीहा भी है, वो मेरा खुदावंद भी है। याद रखिएगा, उसने उसी घड़ी कहा खुदावंद किसी ने नहीं लगाया। और जब उसने कहा खुदावंद किसी ने नहीं लगाया, तो अगला जो काम हुआ वो हमेशा जिंदगी में याद रखे। खुदावंद ने कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। आगे कोई बताएगा? आगे यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? जा बेटी, बोले बेटी। आमीन। हमने गलतियों के खत में क्या पढ़ा? मसीह तक पहुंचाने में हमारा उस्ताद बनी, शरीयत मसीह तक पहुंचाने में हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम क्या हो? मसीह में रास्तबाज। आमीन। तो याद रखिएगा कि पहले आदम में से गुनहगार में से पैदा हुए तो हम क्या? गुनहगार। लेकिन बेटे आया ही दुनिया में इसलिए कि हम उसके सबब से, उस पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज से पैदा हूँ, खुदा से पैदा हूँ। इसलिए उसने जब उसे खुदावंद पहचाना, याद रखिएगा खुदावंद वक्त की कैद में नहीं है। सवाल ये है कि अभी तो कफारा नहीं हुआ। यस, अभी कफारा नहीं हुआ, वक्त खुदावंद की कैद में है। खुदावंद वक्त की कैद में नहीं है। वक्त को खुदावंद ने बनाया है, वक्त ने खुदावंद को नहीं बनाया। इसलिए जब
उसको जिंदगी बख्शी। तो क्या खुदावंद ने गुनाह पर समझौता किया? जवाब है हरगिज नहीं, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा नहीं टलेगा। तो इसका तकाजा, गुनाह का तकाजा क्या था? उस बहन, उस बेटी के गुनाह पे क्या खुदावंद ने समझौता किया? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कतई तौर पर नहीं। कुछ ही दिनों के बाद उस बेटी की जो मौत संसार होने के बायस होनी थी, वो खुद यीशु ने ले ली सलीब पर। इसलिए याद रखिए, गौर से सुनिएगा, उस बेटी के गुनाह माफ नहीं हुए। ये आज मेरी दुआ है खुदावंद के हुजूर के हम सबको समझ आ जाए। सजा, उसके गुनाह फक्त माफ नहीं हुए, वो गुनाह से बरी हुई। माफी में और बरी में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी आपको माफ कर सकता है, लेकिन जो माफ कर दिया, दुनिया के मज़ाहिब गुनाहों की माफ़ी की बात करते हैं, बाइबल मुकद्दस गुनाहों से बरी होने की बात करती है। बरी वही होता है जो सज़ा काट के बाहर आता है। किसी भी जुर्म की, किसी गुनाह की सज़ा है 5 साल, 7 साल, 10 साल, और वो जब सज़ा काट लेता है, सज़ा पूरी हो जाती है, तो फिर उसे बरी किया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? याद रखिएगा, दुनिया का कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जिस गुनाह की एक बार सज़ा कोई काट ले, उसी सेम गुनाह में उसे दोबारा कोई कैद में भेज सके। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं कि अदन में हमारे बाप आदम से जो गुनाह हुआ और जिसकी मजदूरी जो है वो मौत, अब्दी मौत, पताल की मौत, वो मौत लफ्जों में माफ नहीं हुई, वो मौत किसी दूसरे मेहरबान ने ले ली। उसने वो सज़ा खुद ले ली, उसने वो सज़ा काट ली, और उस पर ईमान लाने के वसीला से हम उस सज़ा से हमेशा के लिए बरी हुए। इसलिए दुनिया की कोई अदालत, वो मुनसिफ खुदा है, आज वो ईमान लाने वाले को बरी करने पे मुनसिफ है, क्योंकि जिस गुनाह के वसीला से मौत ज़हूर में आई, उसी गुनाह को बेटे की पीठ पर लाद कर सज़ा कर दी, और ये है उसकी बेपनाह और लाजवाल मोहब्बत है। इसलिए याद रखिएगा, वो जो आज इस बख्शिश को, याद रखिएगा, खुदावंद ने क्या चाहा उस बेटी से? उस बेटी से चाहा क्या? पहले उसे क्या दिया? पहले उसे नदामत नहीं दिए। हमेशा याद रखिएगा, यीशु मसीह हमसे कुछ चाहते हैं, बेशक वो हमसे चाहते हैं, जो उन्होंने उसे पहले कुछ दिया, फिर उससे कुछ चाहा। पहले उसे क्या दिया? उसे जिंदगी दी, क्योंकि उसकी यकीनी मौत को खुद लेकर उसे जिंदगी बख्शी, उसकी नदामत को, उसकी पशेमानी को मिटा दिया, और फिर उससे चाहा रिश्ता रूहानी तौर पर, आज से मैं तेरा बाप और तू मेरी बेटी, जा अब ये जिंदगी जो तुझे मिली है, फिर गुनाह ना कर। पहले क्या दिया? पहले उसे वो रास्तबाजी दी जो बख्शिश में मिलती है। आज भी उसका यही, आज भी वो हमसे यही चाहता है। पहले वो हमारे गुनाहों को मिटाकर हमें वो मौत से रहाई, गुनाह से, इब्लीस से, मौत से रहाई दिलाकर अपनी ज़िंदगी हमें देता है, हमारे माजी को मिटा देता है, बाप और बेटे का रिश्ता जोड़ता है, और फिर वो चाहता है कि मेरे बेटे तू वो ज़िंदगी जी जो मेरी ज़िंदगी है, और फिर गुनाह ना करना।